हेलो एवरीवन। आज का थंबनेल देख के आपने पहचान लिया होगा। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में बताना। ब्लड ग्रुप होता है क्या? पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बता दिया था ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है, और ब्लड के बारे में मैंने बता दिया था 2 पार्ट में। आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कैसे होता है हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे जांच किया जाता है। हम लोग ये भी देखेंगे कैसे चेक कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ए बी है कि ओ है। ये सब चीज को मैंने देख लेना है। और इससे मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप से ही एक टॉपिक होता है जिससे पता चलता है कि संतान एक पैदा होने के बाद सब संतान खत्म होने लगता है। ब्लड ग्रुप निगेटिव पॉजिटिव के कारण उस चीज को भी हम लोग इस टॉपिक में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका खोज किसने किया था। लॉर्ड स्टीनर एंड बिनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप को पहले 2 पार्ट में बांटा गया था, एक तरफ में प्लाज्मा, एक तरफ में कार्पल्स। कार्पल्स के अंदर पार्ट 2 में मैंने पढ़ा दिया ये सब। कार्पल्स के अंदर आरबीसी आता है, लेकिन हम लोग जानते हैं आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि इस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर इससे हमें ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ग्रुप के पता चलता है, लेकिन इसका खोज किसने किया था? ये लॉर्ड स्टीनर ने इसका खोज किया था। ये जो प्रोटीन के अंदर था उसी चीज को इसने नाम दिया था एंटीजन। एंटीजन के चलते ही पता चलता है कि किसका ग्रुप कौन सा है, किसका ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ए बी है, किसका ओ है। इस चीज के बारे में बताया गया था। एंटीजन से ही पता चलता है। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एंटीजन सब, और ये भी सबसे मुख्य देख लेते हैं कि हमारे मानव में ब्लड को 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया था। और इसका बांटा किसने है? लॉर्ड स्टीनर ने इसको बांटा है। और इसे सबसे पहले 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटकर 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। इसका नाम दिया गया था एंटीजन। और इसमें हम इसी एंटीजन के चलते पता चलता है कौन ग्रुप कौन सा है। अगर किसी में एंटीजन रहता है तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों रहेगा तो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव लास्ट में देख लेंगे। और जिसमें ना ही ए है ना ही बी है तो क्या है? शून्य है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो 0 ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसे ओ नाम दे दिया गया था कि इसे ब्लड ग्रुप ओ नापा जाए, बोला जाए। इस चीज को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया अभी जो समझाया था। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एंटीबॉडी क्या होता है, उसका फिगर क्या होता है, और एंटीजन क्या होता है, और कैसे ब्लड को पहचान सकते हैं कि ये ब्लड निकाल के पहचान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। उस चीज को देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आपको सब चीज मिल जाएगा नोट डाउन में। जैसे यहाँ पे ब्लड को मैंने बता दिया था, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तरफ प्लाज्मा और एक तरफ था ये कार्पल्स। लेकिन कार्पल्स के अंदर ही आरबीसी आते हैं। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, उसी के अंदर एंटीजन होते हैं। उससे हमको पता चलते हैं। एंटीजन हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसी से पता करते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है या बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। तो उस चीज को हम यहाँ पे पहले फिगर से समझ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी का काम यही रहता है। प्लाज्मा हम जानते हैं कि लिक्विड पार्ट होता है, उसी के अंदर एंटीबॉडी आते हैं। तो एंटीबॉडी से हम यही समझते हैं कि एंटीबॉडी लिक्विड पार्ट वहां पे फ्लो करता है। लिक्विड पार्ट यानी ब्लड में चलते रहता है। इसी के चलते ब्लड सर्कुलेशन करता है, इसी लिक्विड के चलते। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक आरबीसी। आरबीसी के अंदर ही एंटीजन होते हैं, जो कि एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी, इसी से पता चलता है। तो यहाँ पे आरबीसी को देखते हैं। तो यहाँ पे बनाया गया है इस फिगर को समझने के लिए। तो यहाँ पे इस अगर ब्लड को डॉक्टर क्या करता है, ब्लड का 2 स्लाइड ले लिया, इसी स्लाइड पे दोनों तरफ ब्लड रख लिया इस शीशे के स्लाइड पे, और इसी को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसकी आरबीसी को अगर देखते हैं, मतलब शीशे के स्लाइड पे ब्लड में जो आरबीसी होगा उस आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी के अंदर एक नोकीला बना रहता है। कैसा? ये देखिए, एक की तरह नोकीला बना रहेगा।
तो उससे हमको पता चलता है ये ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ग्रुप हम देख लिए, लेकिन इसके साथ एंटीबॉडी को देख लेते हैं। इसके साथ क्या है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मुंह जो होता है ये फेस होता है, ये कर्व होता है। लेकिन ये एंटीबॉडी का काम करा क्या, तो लिक्विड पार्ट ये फ्लो करने के लिए होता है। इस ग्रुप ए में हम तो पता कर लिए ये नुकीला पार्ट होगा, तो ये ग्रुप ए होगा। और इसके साथ ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी। इसका मुंह जो होता है ये कर्व होता है, इसी से हमारा ब्लड फ्लो करता है। अगर इस दोनों का मुंह को अगर एक साथ मैच कर दिया जाए तो ये मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल टाइप का है, नोकीला टाइप का है। लेकिन इसके साथ का जो ये एंटीबॉडी है ये कर्व है। तो इस चीज को हम ग्रुप ए देख लिए। अगर एक और स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर ब्लड को रख के और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसमें आरबीसी को देखेंगे, तो आरबीसी के ऊपर अगर कर्व दिखाई देगा, ऐसा कर्व, तो इसे ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, बी। बी को बनाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। अगर ऐसे करते हैं ना, तो ये कर्व की तरह बनाते हैं, तो इसका यूज करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन इसके साथ एंटीबॉडी होता है, ये होता है एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी ऐसा होता है, लेकिन इसमें से एक वाई का यूज करके हम बना रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा फिगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसमें से एक वाई का यूज करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस वाई का जो यहाँ पे फेस है, इस फेस एक नोकीला टाइप का है। क्योंकि ये नोकीला है तो इसमें ये फंस नहीं सकता है, नहीं फंस पाएगा। अगर ये फंस जाएगा तो ब्लड हम लोग का फ्लो करना बंद हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो इससे हम आरबीसी को देख लिए, अगर इस तरह दिखाई देता है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप बी के साथ ये एंटीजन होता है, ये नोकीला पार्ट होता है, एक दूसरे से मैच नहीं कर पाएगा। इसके साथ ये एंटीबॉडी होता है। तो इस ग्रुप ब्लड ग्रुप बी को हम देख लिए। अब ब्लड ग्रुप ए बी को देखते हैं। अगर एक स्लाइड लेके डॉक्टर फिर वैसे ही माइक्रोस्कोप से उसे देखने लगे, तो जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के अंदर ये नोकीला पार्ट और ये कर्व वाला पार्ट दोनों दिखाई दे। मतलब कि इधर नोकीला वाला पार्ट भी उसमें दिखाई दे रहा है और ये कर्व वाला पार्ट भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों दिखाई दे रहा है, तो इस ब्लड ग्रुप को ए बी हम बोलेंगे। दोनों है तो ए बी, सिर्फ बी, ये कर्व वाला है तो बी, और सिर्फ ट्रायंगल वाला है ये नोकीला है तो ए। तो ये एंटीजन देख लिए और ब्लड को पहचान लिए। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप रहेगा तो हम खुद से भी पहचान लेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है। लेकिन उतना पहचान में आना चाहिए इस ब्लड के अंदर आरबीसी कौन है। आरबीसी पहचानेंगे तब ना, दूसरा चीज लाइसोसोम देख लेंगे हाँ यही है। आरबीसी को पहचानेंगे तब ना पता चलेगा उसके ऊपर नोकीला है कि कर्व है या फिर दोनों है। उस चीज को देखेंगे तो हमारा पता चलता है ब्लड ग्रुप ए बी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला ब्लड ग्रुप ओ कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम आरबीसी को लेते हैं, तो आरबीसी के ऊपर देखेंगे ना ही कोई नोकीला पदार्थ है, ना एंटीजन है, ना ही कोई कर्व है, दोनों नहीं है। अगर इस आरबीसी के ऊपर ये दोनों नहीं है तो इससे हमको पता चलता है कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन इसके सपोर्ट में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है। यही एंटीजन ए बी क्या करता है, यहाँ पे ना ही ये कर्व वाला है, ना ही त्रिभुज वाला है, ये दोनों यहाँ पे फंस नहीं पाएगा। इसलिए सपोर्ट में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों होते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप को समझ गए। अब ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो हम देखिए, अगर ये ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को अगर ब्लड ग्रुप बी की आवश्यकता है तो किससे ले सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप बी है इसका जो ये कैसे पहचाने, एंटीजन जो होता है आरबीसी के ऊपर ये कर्व है
अगर इससे ये ब्लड लेगा तो इसके पास नोखीला वाला पदार्थ भी है, एंटीजन है, और कर्व वाला है। कर्व वाला तो इसमें मैच कर देगा, लेकिन ये नोखीला वाला है इसमें फंस जाएगा, ये नोखीला वाला एंटीबॉडी में फंस जाएगा, जिसके चलते ये बी है, ए बी से ब्लड नहीं ले पाएगा। और वैसे ही ये ए से अगर ब्लड लेगा तो इसका भी नोखीला वाला पदार्थ है, इसका नोखीला वाला, ये कर्व वाला तो इसमें फंस जाएगा, ये नोखीला वाला इसमें फंस जाएगा, ये कर्व वाला इसमें फंस जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा, एक दूसरे से और ज्यादा अटैच में आ जाएंगे, जिसके चलते ब्लड फ्लो करना रुक जाएगा। तो ये है, सिर्फ लेगा अपने आप से ब्लड लेगा बी, या फिर लेगा तो ओ से लेगा, ना ही इसके पास ये वाला पदार्थ है, ये है, ना ही ये है, ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों नहीं है तो इसमें मैच कर जाएगा। ये तो एंटीबॉडी है सपोर्ट करने के लिए, हाँ इसमें सपोर्ट करेगा। तो ये ओ से ले सकता है, अपने आप से ले सकता है, लेकिन इन लोगों से नहीं ले सकता है। यही ए वाला है, ए को जरूरत है ब्लड को, तो ब्लड तो ए ले लेगा, लेकिन ए से ले लेगा, लेकिन इससे नहीं ले पाएगा, इससे भी नहीं ले पाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप से लेगा, ओ से भी लेगा, क्योंकि यहाँ पे नोखीला वाला पदार्थ है, एंटीजन है, लेकिन इस पे कुछ नहीं है कुछ, तो ये ए से भी ब्लड ले सकता है। तो इस चीज को हम अच्छे से समझ गए, कौन ब्लड किससे ले सकता है, कौन ब्लड किससे नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे इस चीज को स्क्रीनशॉट करिए, और यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ना हो किसी चीज को लिखने में या फिर समझने में। समझ में तो आ गया, लेकिन लिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस पेज को यहाँ पे लगा दिए हैं। इस चीज को स्क्रीनशॉट करिए और इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म से पता चलता है ब्लड ग्रुप ए बी जो होते हैं, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, जिसके चलते बायोलॉजी के हिसाब से पता चलता है ये जो ए बी वाले हैं ना ज्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन ये ओ वाला है ना, ओ ग्रुप वाले जो होंगे उनके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, ये सपोर्ट करने के लिए रहता है। तो ये ए बी के तुलना में जो ओ होते हैं कम बीमार पड़ते हैं। इस चीज को मैंने बताना भूल गया था। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं? तो जो ब्लड डोनेट करते हैं और रिसीव करते हैं उसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। मान लीजिए किसी को ब्लड की आवश्यकता हो, तो अगर ब्लड की आवश्यकता हो, अगर ए की आवश्यकता हो, बी को आवश्यकता हो, ए बी को आवश्यकता हो, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं। ब्लड जो ओ वाले होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जो यूनिवर्सल मतलब सभी में डोनेट करने के लिए होते हैं, दान करने वाले होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले। किसी को भी जरूरत है उसे हम दे सकते हैं, लेकिन इसी में ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं तो इनको ब्लड ग्रुप ए से ही मिल सकता है, लेकिन ये रियर केस में मिलता है, बहुत कम होते हैं जो ए बी वाले होते हैं उसे हम ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप होता है, तो इसको लेने के लिए हम जाते हैं ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक होता है, वहां पे ब्लड को रखा जाता है जो कि हम ब्लड वहां से ले सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं जब आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, ब्लड ग्रुप ओ जिसको है, ब्लड ग्रुप ओ ये किसी से भी यूनिवर्सल डोनर होते हैं, डोनेट तो कर देंगे लेकिन खुद जब जरूरत पड़ेगी तो सब किसी से ब्लड नहीं ले सकते हैं। यानी मेरा ही है ओ, अगर हमें ब्लड की जरूरत होगी तो हम किसी से नहीं ले पाएंगे, सभी ग्रुप से नहीं ले पाएंगे, हमको लेना है तो ओ से ही लेना है, लेकिन हम सबको दे सकते हैं। लेकिन वैसे ही ए बी जो है, ए बी को भी दे सकते हैं, लेकिन ए बी जो है, ए बी ग्रुप वाले जो है, ए नहीं बी नहीं, ए बी, ये यूनिवर्सल रिसिप्ट होते हैं, ये किसी से भी यूनिवर्सल रिसिप्ट होते हैं, ये किसी से भी रिसिप्ट कर सकते हैं लेकिन किसी को भी दे नहीं सकते हैं। वो जो है किसी को भी दे सकता है, सबसे रिसिप्ट नहीं कर सकता है। अगर हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एक देख लेते हैं ये, लेकिन ओ पॉजिटिव निगेटिव सभी हम ब्लड को देखते हैं, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और क्या होता है, निगेटिव होता है। तो
तो ये पॉजिटिव निगेटिव तो हम अभी तक देखे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव क्या होता है और ब्लड ग्रुप निगेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं RH फैक्टर, रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर का खोज वीनर ने किया था, तो इसका खोज वीनर ने किया था। इससे हमको क्या पता चलता है, तो ये रिसस जो बंदर होते हैं, जो रिसस में होते हैं, रिसस बंदर उसे बोला जाता है जो छोटा सा लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, उसी को रिसस बंदर बोलते हैं। उसका खोज किए, उससे वीनर ने जो थे ये खोज किए थे, उसका ब्लड लेके अगर टेस्ट ट्यूब पे चेक किया था, तो इसके जो जैसे कि ब्लड होते हैं हम लोगों का, अगर उसका भी ब्लड होता है तो इसी ब्लड जो होते हैं आरबीसी के ऊपर ये तो दिखाई देते ही थे, किसी में ये दिखाई देते ही यानी ब्लड ग्रुप ये दिखाई देता था, किसी में ऐसे दिखाई देता था यानी ब्लड ग्रुप बी दिखाई देता था। अगर किसी में ये चौकोर टाइप का दिखाई देता था, स्क्वायर टाइप का दिखाई देता था, ऐसे स्क्वायर टाइप का, तो ये स्क्वायर टाइप का दिखाई देता था। तो इसने सोचा कि बहुत सारे रिसस बंदर पे रिसर्च किया जाए, तो इसने वीनर ने बहुत सारे बंदरों को लेके उसका ब्लड लेके उसका रिसर्च किया। तो बहुत सारे बंदर में पाया कि अगर ये है एक बंदर का आरबीसी, तो इसके ऊपर ये पाया गया, सिर्फ ये, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया। बहुत सारे बंदर में ये पाया गया, इसके ऊपर ये कर्व जो मैंने बता दिया था, इसे ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे बंदर हैं, इस ए के साथ ये स्क्वायर पाया गया, ए के साथ स्क्वायर टाइप का एंटीजन पाया गया, इसलिए तो इस एंटीजन का अलग से एक नाम दे दिया गया, क्या, पॉजिटिव। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर ये रहेगा और ये भी रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो ये किसका सिंबल है, ए का, और ये किसका सिंबल है, पॉजिटिव का। तो इससे हमको पता चल जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। सबसे पहले किससे रिसर्च किया गया था, है ये रिसर्च के बंदर होते हैं उससे पता किया गया था, उस पर रिसर्च करके। तो हम लोगों में भी इस तरह का ब्लड आता था। पहले इस चीज के बारे में जानकारी नहीं देता था, पता रहता था निगेटिव वाला जो होता था पॉजिटिव में चढ़ा दिया जाता था, बहुत सारे मृत्यु होती थी। लेकिन बाद में इसका विनर ने रिसर्च किया क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसने रिसर्च किया तो पाया कि इसके अंदर ये एंटीजन इस टाइप का भी पाया जाता है एक तरह से। तो अगर ये वाले के साथ ये वाला पाया गया तब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बी वाले के साथ ये भी पाया गया तो वो बी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं पाया गया तो निगेटिव हो गया, बी निगेटिव पाया गया तो बी पॉजिटिव। इसमें ए में पाया गया तो ए पॉजिटिव है और नहीं पाया गया तो ए निगेटिव। जैसा हमको कोई जांच किया जाए, टाइफाइड वगैरह जांच किया जाए तो उस चीज में पॉजिटिव आ गया तो हमको टाइफाइड हुआ है, नहीं आया तो यानी निगेटिव है। तो जिस चीज में होता है तो उसे पॉजिटिव, नहीं होता है तो निगेटिव बोला जाता है बायोलॉजी में। समझे पगले क्या बोला जाता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। सब इरेथ्रोब्लास्टिस फेटलिस क्या होता है, तो यहाँ पे इरेथ्रोब्लास्टिस फेटलिस उसे कहते हैं अगर एक मेल हो गया, मनुष्य हो गया, मेल में अगर पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, जैसे अभी मैंने बताया था पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, और फीमेल का निगेटिव होगा ब्लड ग्रुप। तो अगर कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी मेल हो फीमेल, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, या फिर इसका निगेटिव उसका पॉजिटिव हो, दोनों का अगर विवाह कर दिया जाए तो इस दोनों से जो 6 चाइल्ड होंगे, जो बच्चे होंगे, बच्चे पैदा होंगे, तो फर्स्ट बार में इनका बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन बच्चा हो जाएगा, जिंदा भी होगा, रहेगा भी, स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन दूसरा जो बच्चा जब भी होगा इन दोनों के साथ, पॉजिटिव और निगेटिव के साथ, तो वो बच्चा क्या करेगा, डेड कर जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म में आता है इरेथ्रोब्लास्टिस, इसके अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव का भी विवाह होता है। तो आप लोग भी अगर शादी करते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, पॉजिटिव ही या निगेटिव है। आपका पॉजिटिव है,
उसका भी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप कोई भी हो तो चलेगा, लेकिन पॉजिटिव गुड निगेटिव रहेगा तो फर्स्ट संतान पैदा होगा, उसके बाद का संतान नहीं होता है। आगे जाते जाते पैदा होता है तो मर ही जाता है कुछ दिन में, या फिर मरा हुआ पैदा होता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग पोलियो का दवाई लेते हैं, बच्चा में ही पोलियो का टीका लगा दिया जाता है। क्यों पोलियो का टीका लगता है, तो उस बॉडी में एक मेमोरी बन जाता है कि हमारे शरीर के अंदर इस चीज का एक वायरस दिया गया है, जिसके चलते अगर दूसरा फिर पोलियो अगर होता है हमारे शरीर में तो उस वायरस उस चीज को खत्म कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, अपने अंदर खा के पचा जाता है। वो वायरस एक मेमोरी बना लेता है। वैसे ही ये फर्स्ट संतान पैदा हुआ, जो ओवरी होता है माँ का, उसी के अंदर एक मेमोरी बना लेता है अपने अंदर, जिससे इनके थ्रू जो कंटेक्ट होता है, जिसके थ्रू अगला बच्चा पैदा होता है, तो उसमें उस कंटेक्ट के बाद उसमें एक वायरस बन के उस चीज को खत्म कर देता है। फर्स्ट बार में उसे याद तो नहीं रख पाता कि इस चीज को हम मेमोरी बना ले, लेकिन सेकेंड बार में वो एक मेमोरी बना लेता है, जो कि पॉजिटिव निगेटिव के थ्रू वो एक मेमोरी बना लेता है। तो उसके बाद संतान नहीं होता है। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जिनके एक ही बेटा है, बहुत बड़ा भी हो गया, हमसे भी बड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद एक भी संतान नहीं हुआ। इसी के चलते होता है, पॉजिटिव और निगेटिव के चलते ही होता है। इसके चलते अगला संतान नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो गया। इस चीज को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल देख लेते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट करिए और इस थ्योरी को भी स्क्रीनशॉट करिए कि आपको थ्योरी में भी प्रॉब्लम ना हो। अभी सब चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, समझा भी देंगे, फिगर भी बनाएंगे और थ्योरी भी दे देंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अब इसके अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग आई विश कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।